सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन डोमेन में अस्मोडियस से लड़ नहीं पा रहा होता, पर उसे पता चल चुका था कि वो स्टेट ऑफ माइंड का इस्तेमाल कर रहा है। आओचेन ने भी जल्दी अपने हार्ट से सोड एनर्जी का इस्तेमाल करना सीख लिया और एक पावरफुल स्लेश से उसने अस्मोडियस को मार डाला था। फिर वो सभी डुआनी को लेकर इटर्निटी टावर में आए। उन्हें पता चला कि डीमन वापस से स्नेक डीमन गॉड पिलर को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और यांग वेन और उसके साथियों को 25 डीमन पिलर गॉड ने पकड़ा हुआ है। अब वो सभी डीमन इलाके में जाने के लिए तैयार थे ताकि अपने साथियों को बचा पाए और डीमंस को स्नेक पिलर को बनाने से रोक सके। अब आओचेन अपने साथियों के साथ डीमन इलाके में आ चुका होता है। वो उस बेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहाँ डीमन स्नेक टावर को रिबिल्ड कर रहे हैं। वो रास्ते में मौजूद सभी डीमन को मारने लगते हैं। एक डीमन हॉर्न बजाकर अपने साथियों को सिग्नल पहुंचाने की कोशिश करता है, पर जियांग उसे मार देता है। आओचेन ने एक प्लान बनाया था क्योंकि उसके पास डुआनी की जानकारी और माइडू की स्किल थी, जिससे वो मोल्टन कोर का ठिकाना पता कर सकते हैं। वो जगह डीमन मास्टर एरिया के पास थी। उन्होंने रास्ते में आने वाले सभी डीमंस का खात्मा कर दिया था और अब आओचेन अपने सभी साथियों को इटर्निटी टावर में भेज देता है ताकि अपनी ऊर्जा को वापस से रिकवर कर पाए और वो खुद शेनिन, माइडू और चेनिन के साथ डेमोनिक टेरिटरी में आगे बढ़ना जारी रखता है। वो डेमोनिक हिंटरलैंड के हिडन आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं जहां माइडू को पहाड़ के एक आगे बहुत बड़ी मात्रा में मोल्टन कोर एनर्जी महसूस हो रही थी। वो जल्दी से उस जगह पर जाकर देखते हैं। वहां पहाड़ के बीच में एक बहुत ही बड़ा डीमन पैलेस मौजूद होता है, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि आखिर माउंटेन के अंदर डीमन इतना बड़ा कुछ छिपा सकते हैं। आओचेन कहता है कि मैं यहाँ स्नेक डीमन गॉड की एनर्जी को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। शेनिन कहती है कि तुमने सही कहा और इस जगह पर 25 डीमन पिलर डीमन गॉड का भी कोई ओरा मौजूद नहीं है। तभी गेट ओपन होता है जहां एक डीमन सभी गार्ड को बोलता है कि तुम सभी जल्दी से मेरे पीछे आओ, हमें दूसरी जगह चलना है, और वहां से निकल जाते हैं। हाओचे ने देखकर बोलता है कि शेनिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, हम चुपके से इस पैलेस में घुस सकते हैं। वो कहती है कि मुझे यहाँ की सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि जरूर ये कुछ कर रहे होंगे जिससे ये सब सैनिक अंदर गए। चेनिंग कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये यांग वेन जाओ और बाकी के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हाओचेन कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी और उन डीमन को स्नेक डीमन गॉड का पुनर्निर्माण होने से रोकना होगा और अपने साथियों को बचाना होगा। और अब वो तीनों जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं और डीमन को मारते हुए उस पैलेस के अंदर घुस जाते हैं। वो उस जगह को देखकर हैरान होते हैं। वहाँ जायंट स्वॉर्ड मौजूद होते हैं और चारों तरफ कोई नहीं होता। हाओचेन सोचता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये विजडम डीमन गॉड ने ऐसी जगह को अपना अड्डा बना रखा है। चेनिंग बोलती है कि यह जगह काफी विचित्र लग रही है क्योंकि यहाँ एक भी गार्ड नहीं है। माइडू को काफी डर लग रहा होता है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी और सैकड़ों स्वॉर्ड मौजूद थी। शेनिंग बताती है कि यहाँ जो स्वॉर्ड मौजूद है वो मुझे काफी असहज महसूस करवा रही है। हाओचेन वहाँ दीवारों पर मौजूद मुरल्स को देखने लगता है। शेनिन पूछती है कि क्या इन भित्ति चित्रों में कोई जानकारी छिपी हुई है। हाओचेन कहता है कि जहाँ तक मैं इन मुरल्स को समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से एक बार एक बहुत ही जीनियस लोहार हुआ करता जिसे सभी लोग गोस्ट एक्स मास्टर के नाम से जानते थे। उसने जो हथियार बनाए उसमें इतनी शक्ति थी कि जो उन हथियारों को होल्ड करता वो सबसे पावरफुल मर्डरर्स ओरा का एक्सपर्ट बन जाता। लेकिन एक दिन लोगों को पता चल गया कि वो लोहार तलवारों को बनाने के लिए इंसानों की आत्माओं का इस्तेमाल किया करता है, जिससे उसने कई सारे मासूम लोगों की जान ली, जिससे सभी लोगों ने उसे छोड़ दिया। चेनिंग काफी डरी हुई कहती है कि आखिर कोई लोहार इतने क्रूर तरीके से तलवारों को फोर्ज कैसे कर सकता है। और वो हाओचेन से पूछती है कि आखिर ये मुरल आगे की क्या कहानी जाया करती है। हाओचेन बताता है कि लोगों के उस लोहार को राज्य से निकालने के बाद उसने अपनी आंखें फोड़ ली क्योंकि इससे ही वो एक ट्रूली पियरलेस स्वॉर्ड को फोर्ज कर सकता था। शेनिन कहती है कि वो वास्तव में कोई बेवकूफ होगा। हाओचेन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस डीमन गॉड टेरिटरी में उस लोहार के मुरल क्यों मौजूद है और आखिर डीमंस ने इस मुरल को क्यों संजो कर रखा हुआ है। तभी वहाँ नीचे की जमीन जोर से हिलने लगती है जैसे कोई बाहर आ रहा हो। वो हुआंग ही होता है।
जिसके पास अर्थ एलिमेंटल फर्नेस थी, जिसकी मदद से वो बाहर आ पाया होता है, पर वो इतना ज्यादा जख्मी होता है कि वो बेहोश हो जाता है। हाओ चेन तेजी से उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम आखिर यहाँ कैसे आए। वो हाओ चेन को देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है कि मेरे साथियों को बचा लो। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। हाओ चेन उसे लेकर इटर्निटी टावर में आ जाता है। लिन उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, पर उसकी हालत काफी खराब होती है। लिन कहता है कि भले ये ठीक हो जाए, पर अब मुझे डर है कि यह कभी बैटलफील्ड में जाने के लायक नहीं बचेगा। हाओ चेन को पुरानी बातें याद आती है, जब कंपटीशन के दौरान वो हुआंगी से लड़ने वाला था, पर उससे पहले उसने हाओ चेन की शील्ड को ठीक करने में मदद की थी, जबकि वो इसे खुद हार सकता था। इससे हाओ चेन को उस वक्त ही एहसास हो गया कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वो लिन से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके इसे ठीक करना होगा। लिन उसे एक स्पेशल पिल खिलाता है, जिससे अब हुआंगी को होश आ जाता है। चेनिंग उससे पूछती है कि तुम्हारी हालत कैसी है और यांग वेन जाओ और उसके दोस्तों का क्या हुआ। वो बताता है कि मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें मेरे लीडर और बाकी सभी के बचाव में जाना होगा, क्योंकि उन सभी को 4 अलग अलग जगहों पर कैद करके रखा हुआ है, जहाँ उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि 25 डीमन पिलर गॉड ने एक डिसीजन लिया है और वो हमारे लीडर के ब्लड से स्नेक डीमन पिलर को फिर से रीमेक करना चाहता है। उस वक्त मैं घायल हो चुका था और बहुत मुश्किल से भागने में कामयाब हुआ। चेनिंग परेशान होती है क्योंकि उसे अपने मंगेतर यांग वेन जाओ की काफी फिक्र हो रही थी। हाओ चेन उसे हौसला देता है और वो हुआंगी से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वो स्नेक डीमन पिलर आखिर किस जगह पर है जहाँ उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। हुआंगी कहता है कि माफ करना, पर मैं उस डीमन पिलर की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जब मैं बचकर भाग रहा था तो मैंने नीचे टनल से एक आवाज सुनी। वो डीमन बातें कर रहे थे कि एक नए इकट्ठा किए गए मोल्टन कोर को वो डीमन लॉर्ड की दूसरी लोकेशन पर पहुंचा रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने जरा भी देरी की तो इससे भट्टी के तापमान पर असर पड़ेगा, जिससे उन्होंने स्नेक डीमन पिलर को बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर एक बार डीमन गॉड को एशियन रोग मिल गया तो उसे उन्हें भट्टी के पास नहीं रहना होगा और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इन मोल्टन कोर को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं होगी। शेनिन कहती है कि इससे साफ जाहिर है कि और 25 डीमन पिलर गॉड अभी भी उस स्नेक डीमन पिलर को रीमेक करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर अभी वो दूसरी जगह पर चला गया है। हाओ चेन कहता है कि हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और पहले अपने साथियों को बचाना चाहिए और फिर जाकर हम डीमन पिलर को रिबिल्ड होने से रोक पाएंगे। और अब वो यांग वेन जाओ और डुआनी की टीम को बचाने के लिए निकल जाते हैं। हाओ चेन और शेनिन इस मेल्टिंग प्लेस पर आते हैं, जिसके बारे में उन्हें हुआंगी ने बताया था कि वहाँ यांग और डुआनी की टीम के 3 साथी मौजूद होते हैं। उस जगह पर जिन जुआंग भी कैद होता है। उन तीनों की हालत काफी खराब होती है, पर उस जगह पर टेम्परेचर काफी गर्म होता है। जुआंग कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप दोनों हमें बचाने आए हो। अब वो उन तीनों को बचाकर नीचे ले आते हैं। शेनिन उनकी बॉडी को चेक करके बताती है कि इनका शरीर काफी गर्म है और उनकी बॉडी में मौजूद सभी मेरिडियंस बुरी तरीके से जल गए हैं और इनकी स्पिरिचुअल पावर भी पूरी तरीके से खत्म हो गई। इसीलिए हम और वक्त जाया नहीं कर सकते, वरना इनकी जान को बचाने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें इन्हें इलाज के लिए तुरंत बाहर लेकर चलना चाहिए। हाओ चेन उसकी बात मान लेता है। जिन जुआन हाओ चेन को कुछ कहने की कोशिश करने लगता है, पर हाओ चेन उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तुरंत बाहर निकाल लेंगे। वो कहता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर मौजूद है। तभी लावे में से वो मॉन्स्टर बाहर आने लगता है, जो एक 9वें लेवल का फायर ट्रोल होता है। वो गुस्से में कहता है कि यहाँ आखिर कौन है जो मेरे द्वारा गार्ड की जाने वाली जगह में घुसने की हिम्मत कर रहा है। हाओ चेन और शेनिन उस पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, पर वो अपने फायर बॉल से उन पर अटैक करता है। हाओ चेन शील्ड की मदद से उस अटैक को रोक लेता है, लेकिन वो फायर ट्रोल और ज्यादा मात्रा में उन पर फायर बॉल से अटैक करने लग जाता है। शेनिन अब तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपनी फुल स्पीड में टेलीपोर्ट होती हुई उस ट्रोल पर अटैक करने लगती है। हाओ चेन भी उस पर अटैक करता है, पर उसे कुछ नहीं होता। हाओ चेन कहता है कि इस जगह का टेम्परेचर और ज्यादा होता जा रहा है, इसीलिए हमें जल्दी जिन जियांग और बाकी सभी को बाहर निकालना होगा। फायर ट्रोल कहता है कि अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते और वो उन पर एक जायंट फायर बॉल से अटैक करता है। हाओ चेन अपने असुरा स्लेश को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उस फायर बॉल को काटकर ट्रोल पर स्लेश से वार करता है। ट्रोल कहता है कि यह स्लेश मेरे हमले की तरह अच्छा नहीं है और वो उसे अपने सोलो विंग पावर की मदद से उसे निगल देता है। हाओ चेन और शेनिन शॉक्ड होते हैं। हाओ चेन कहता है कि आखिर इसने मेरे शुरा स्लेश को भी कैसे निगल लिया।
किया और अब वो उन दोनों पर एनर्जी अटैक करता है। वहीं लिन जियांग, 10th और 12वां होली गार्ड हुआंग यी की बताई हुई दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जो फोर्जिंग एरिया होता है जहां पर हैमर का एक ट्रे मौजूद होता है। लिन उसे देखकर परेशान हुआ कहता है कि यह टेम्परिंग करने की जगह है जहां चीजें बनाई जाती है। तभी वहां उन्हें 2 टीममेट मैच दिखाई देती है जिनकी हालत काफी बुरी होती है, जो मीना और शुई जुकिंग होती है। जियांग और दोनों होली गार्ड आगे बढ़ते हैं। लिन उन्हें केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि आगे खतरा हो सकता था। वो तीनों उन हैमर से बचने लगते हैं। पायनियर किंग कहता है कि यह छोटी सी चालें हमें रोक नहीं सकती। जियांग उन हैमर को नष्ट कर रहा होता है और वो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे थे, पर अब वहां मौजूद स्वॉर्ड ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे काफी सारी स्वॉर्ड उनकी तरफ बढ़ रही थी, जिससे वो सभी परेशान होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।